गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज हम सेकेंड चैप्टर क्लास 9th दैट इज पॉलिनोमियल, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम एन एक्सप्रेशन। क्लास 9th में हमने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम्स। क्लास 9th में ही जो सेकेंड चैप्टर है ये हमारा पॉलिनोमियल अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले क्लास 8 में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एंड चैप्टर ऑल्सो वी मस्ट अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ algebraic expressions. First one is variables. As you know, variable means values which are not fixed. ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती हैं, ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं वेरिएबल्स। जनरली वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, लाइक स्मॉल एक्स, ए, कोई भी लेटर का यूज कर सकते हैं, पी, ETC, कोई भी लेटर हो सकता है जिसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। मीन्स ऐसी वैल्यूज जो फिक्स नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें स्पीड, वेदर, हमारी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर हम जो चेक करते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम और सिचुएशन पर बेस्ड है, प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो सकता है। तो ऐसी वैल्यूज कहलाती हैं वेरिएबल। सेकेंड हमारा है कॉन्स्टेंट्स। तो ऐसी वैल्यूज जो फिक्स हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी हमारा सिंबल हो सकता है, ऐसे वैल्यूज कहलाते हैं कांस्टेंट। जैसे हमने लिखा 2 किलोग्राम या 2 मीटर। कोई पाई की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है ना। आप लोगों ने पढ़ा, क्लास 9 में पढ़ेंगे कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू हुई कांस्टेंट है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। तो इस तरह जितने भी आपके नॉन चेंजेबल वैल्यू हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट में एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि जो चेंज नहीं होती, मीन्स दैट इज नॉट ओके चेंजेबल वैल्यू, मीन्स विच इज ऑलरेडी ऑलवेज फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, जो चेंज नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या है। तो एक्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। हमने यहाँ पर लिखा है 2x, मतलब 2x क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन An expression is a combination of variable and constant which express something in algebraic form. बट ये लिखा मैंने 2x, ये एक्सप्रेशन है। मैं लिखा 2 + 1/x, ये भी एक्सप्रेशन है। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन का ही एक फॉर्म है, बट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिखा मैंने 2 + 1/x। अब यहाँ पर ये वेरिएबल x है और x की जो एक्सपोनेंट है या पावर है, x की पावर, अभी x की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं और 2 + x⁻⁻1। x की पावर नेगेटिव है, मीन्स x की पावर 0 से लेस है। तो जिनकी पावर 0 से लेस होती है, पावर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 से ग्रेटर होते हैं पावर या इक्वल होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिनका एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल्स का, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसका नेगेटिव पावर 0 से लेस है, नेगेटिव है, पावर ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट वन हमारा है टर्म्स। टर्म्स क्या है बेटा, टर्म है बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेट करते हैं।
जैसे मैंने लिखा कि एक मेरे पास है एक्सप्रेशन 2x, फिर मैंने लिखा 3y, इसको मैं प्लस या माइनस साइन से ज्वाइन कर दूं। मैंने लिखा है इसको 2x माइनस 3y, तो ये कहलाएंगे टर्म्स। टर्म्स मीन्स 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस assigning with plus or minus sign. Okay, so such are called terms. ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं टर्म्स। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिग्री। तो डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3x सच दैट 3x क्यूब प्लस 2x रेज़ पावर 7 माइनस 3/2x स्क्वायर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम पावर 7 है, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 7। मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री तो एक्सप्रेशन की भी हो सकती है और पॉलिनोमियल की भी हो सकती है। अब हमारा ये जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं हमने समझ ली हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। बेसिकली चिल्ड्रन, पॉलिनोमियल 2 टाइप्स का है। उसको हम क्लासीफाई करते हैं बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड वन बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के बेस में पॉलिनोमियल 3 टाइप्स का है। मोनोमियल्स फर्स्ट टाइप है हमारा मोनोमियल्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। वन टर्म का पॉलिनोमियल है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। लाइक 2x, ये हमारा मोनोमियल है। माइनस 3/2y, ये भी मोनोमियल है। बायनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2y, कुछ भी लिख सकते हैं, 3x क्यूब प्लस 7, ये बायनोमियल है। ट्राई वर्ड का मतलब है 3, तो जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म्स का एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y माइनस 100, कोई भी ले सकते हैं। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वो कहलाता है ट्राइनोमियल। अब हम लोगों को देखना है बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल होता है फर्स्ट लीनियर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिखा 3x प्लस 2, x की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर। जिसमें डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट हमारा है क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बेसिकली हम लोग क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना, क्लास 10th में है। तो बाय क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है। A polynomial whose degree is 4 is called biquadratic polynomial। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस b। x की मैक्सिमम पावर 1 है, b क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक का है। क्यूबिक का आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये क्वाड्रेटिक का है। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं
तो उसकी डिग्री ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा 3 डिग्री के टर्म को, फिर 2 डिग्री के टर्म को, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री के टर्म को। अब हम लास्ट है बाय क्वाड्रेटिक, तो इसकी डिग्री होती है 4। तो हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इस फॉर्म में आपको देखेंगे तो कोई भी जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें टोटल n+1 टर्म्स होते हैं। मीन्स 3 डिग्री का है तो उसमें n+1 मीन्स 3+1 4 टर्म्स होंगे। 4 डिग्री का है तो उसमें 5 टर्म्स होंगे। तो टोटल n+1 टर्म्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे निकालते हैं और उसमें जीरोस के साथ साथ उसके हम वेरीफाई कैसे करते हैं। इसी अगले वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बेस पर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे इसी हम अगले वीडियो में, इसी चैप्टर में। तो अभी आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। उसमें हम और डिटेल में इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।